Hello student, today we discuss structure of atom and lecture number 4। अगर आपने मेरे चैनल बाइट एड्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो आपके सब्सक्राइब और लाइक से बूस्ट मोरल होता है, तो आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको कोई भी आने वाला वीडियोज का नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो हम लोग पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और उसके बाद जे थॉम्सन ने एक एटम का मॉडल दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम में अरेंज होते हैं। इसके लिए उसने अपना मॉडल प्रपोज किया। तो उस मॉडल में उसने अपने मॉडल का जो नाम दिया वो रेसिन पडिंग मॉडल, रेजिन पडिंग, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं वाटर मेलन मॉडल। तो उसने जो अपने मॉडल का नाम दिया था रेजिन पडिंग मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल, और इस मॉडल को प्रपोज किया था जे थॉम्सन ने 1904 में, 1904 में इसको प्रपोज किया था। तो कैसे किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने का उसने प्रयास किया था। तो अपने एक्सप्लेनेशन में उसने क्या कहा था कि एटम आर स्फेरिकल इन नेचर। सबसे पहले उसका स्टेटमेंट था एटम आर स्फेरिकल इन नेचर। जो एटम होता है वो सर्कुलर पार्ट में होता है, और जो ये स्फेरिकल एरिया है उसने बोला था स्फेरिकल जो एरिया है, स्फेरिकल एरिया जो है वो क्या है, पूरा पॉजिटिव है, पूरा क्या है, पॉजिटिव। और जो अदर इसमें वाटर अगर मेलन कंसीडर किया जाए तो इसमें ब्लैक सीड्स होंगे, वाटरमेलन के ब्लैक सीड इसमें स्कैटर्ड होंगे। ये सीड्स जो सीड थे उसको कंसीडर किया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, सीड्स को इलेक्ट्रॉन। अगर वाटरमेलन ले तो सीड्स को इलेक्ट्रॉन, अगर रेजिन पडिंग मॉडल लें तो रेजिन मिस होता है किशमिश। अगर किसी खीर में किशमिश डाला गया हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव कर रहे थे। और ये जो रेड एरिया था, पूरा ये रेड पार्ट जो होता है वाटरमेलन, आप लोगों ने देखा होगा, खाने में काफ़ी मज़ेदार होता है ना वाटरमेलन। गर्मी के दिनों में आप लोग खाते होंगे इसको, तो बड़ा अच्छा लगता है इसको खाने में। तो खाइए और जे थॉम्सन के मॉडल का मज़ा भी लीजिए इसके साथ साथ, तो दोनों हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा और वाटरमेलन मॉडल भी पढ़ लेंगे। तो देखिए, तो ये जो रेड एरिया है वो पॉजिटिवली चार्ज था, इन्होंने ये बता दिया। और इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन क्या दिया, इन्होंने एक्सप्लेनेशन इनका था एटम आर मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एटम जो होता है अपना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन किए रहता है, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। और रेडियस की बात करें तो इन्होंने रेडियस जो बताया था, रेडियस वो 10⁻⁻10 मीटर बताया था। जो एटम का रेडियस है, एटम का रेडियस, उसके बारे में इन्होंने बताया था कि जो एटम का रेडियस है वो 10⁻⁻
10 मीटर है। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है इसमें, ये प्रोटॉन है, अगर ये जो रेड एरिया है और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो ये जो दोनों हैं आपस में इतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रेजिन होते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मेंटेन्ड रहता है चार्ज। लेकिन इनका मॉडल क्यों फेलियर हो गया, क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए? पहला तो इसमें ड्रॉबैक्स, इसको हम बोलते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मीन्स कमी। क्या कमी रह गई जिसके वजह से हमारा थॉमसन का मॉडल टोटली फेल कर गया? नो एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट, नो एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट। बिना कोई एक्सपेरिमेंट कहे इन्होंने अपनी बात को एज्यूम करके बता दिया। दूसरा, रदरफोर्ड जो था उसके एक्सपेरिमेंट से जो डाटा निकले उसको भी जो डाटा थे इससे मैच नहीं करते थे, इसलिए जो इनका मॉडल था वो फेलियर कर गया। तो दिस इज द ऑल अबाउट द जे थॉमसन्स मॉडल एंड थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, और इसका नाम है रेजिन पडिंग मॉडल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। बाइट एड्यू या विशाल साही सर्च कर सकते हैं, विशाल साही सर्च करने से भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक यू obtain free educational videos from my channel on the topic chemistry such as class 9th, 10th, 11th, 12th and some other competitive exams related videos. Thank you for watching and like and subscribe must.